और इस वक्त एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पात्रा के टूल किट ट्वीट पर ट्विटर ने एक्शन ले लिया है। संबित पात्रा के टूल किट ट्वीट पर ट्विटर ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्विटर ने तथ्यात्मक, और आप देख रहे हैं कि पात्रा की तरफ से टूल किट का हवाला दिया गया था ट्वीट करके। टूल किट ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर संबित पात्रा हमलावर हैं, वार किया गया था। पीएम की छवि बिगाड़ने का संबित पात्रा की तरफ से आरोप लगाया था। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया था, लेकिन इस मामले में आप देख रहे हैं ट्विटर की तरफ से एक्शन हुआ है। और ये संबित पात्रा की ट्वीट की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट। ट्विटर ने तथ्यात्मक और सही तथ्य नहीं होने पर यह एक्शन लिया है। तो संबित पात्रा ने ट्वीट किया था और उस पर ट्विटर का एक्शन। टूल किट के जरिए कांग्रेस पर वार किया गया था संबित पात्रा की तरफ से। साथ ही आरोप यह था कि कांग्रेस ने टूल किट बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है। पात्रा के टूल किट ट्वीट पर अब ट्विटर ने इस पर संज्ञान ले लिया है। ट्विटर ने तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं बताया जो ट्वीट संबित पात्रा की तरफ से किया गया था, और इसीलिए ट्विटर की तरफ से इस पर एक्शन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको याद होगा कि जब से टूल किट का मामला सुर्खियों में आया तब से सियासत भी काफी तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मात्र संबित पात्रा की ओर से ही नहीं, बीजेपी के अन्य जो कद्दावर नेता हैं उनकी तरफ से भी कांग्रेस को निशाने पर लिया गया था और कहा गया था कि ये कांग्रेस ने टूल किट बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं संबित पात्रा के लिए भी चौंकाने वाली खबर होगी कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया टूल किट मामले में, उसमें ट्विटर ने तथ्यात्मक और सही नहीं पाया है और इसीलिए एक्शन लिया गया है ट्विटर की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, खैर देखना होगा जो ट्विटर ने एक्शन लिया है इस पर बीजेपी का संबित पात्रा का क्या रिएक्शन आता है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो संबित पात्रा की तरफ से किया गया था। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, शायद ही संबित पात्रा ने सोचा होगा कि ट्विटर की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन हो सकता है। देखिए, संबित पात्रा ने बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया था उसको ट्वीट करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया था कि टूल किट के जरिए किस तरीके से सरकार को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन ट्विटर के इस कदम के बाद संबित पात्रा ही नहीं, बीजेपी के नेताओं के लिए भी एक बड़ा झटका है। इसलिए झटका है कि इस मामले को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी जा चुकी है और ये आरोप लगाया गया है कि जो कोविड में लापरवाही सरकार की तरफ से बरती गई है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस टूल किट के जरिए लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। लेकिन ट्विटर के इस कदम के बाद अब यह साफ हो गया कि संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया था या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो आरोप लगाया था, उस आरोप में ट्विटर को भी लगता है कि दम नहीं है और तथ्यात्मक गलती पाने के बाद अब संबित पात्रा पे कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले यूएस के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा कई बार ऐसी ट्वीट करने के बाद ट्विटर ने कार्रवाई की थी और बाद में उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। तो रमन, ये ट्विटर कैसे तय करता है कि ये सही नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है? कैसे तय करता है रमन? देखिए, ट्विटर पे इससे पहले भी कई आरोप लग चुके हैं कि ट्विटर में का इस्तेमाल गलत तरीके से किसी देश को बदनाम करने के लिए, किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए या किसी राजनीतिक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए अब ट्विटर लगातार इस बात की कोशिश करता है कि जो भी आरोप लगाया गया है ट्विटर के जरिए उस आरोप में वाकई दम है या नहीं है, और जांच के बाद ही ट्विटर ने फैसला किया। ट्विटर ने यह अपनी बात कही कि तथ्यात्मक रूप से पूरी तरीके से यह बात गलत है। अब बीजेपी को सफाई देनी पड़ेगी कि जो आरोप ट्विटर के द्वारा लगाया गया है उस पर उसका क्या कहना है। ठीक है रमन, आप भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो संबित पात्रा की तरफ से टूल किट मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाए गए थे और ट्वीट किया गया था, लेकिन ट्विटर ने इसको सही नहीं पाया है। कुछ एक्शन भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।